सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम लखनवी अंदाज वाले चैप्टर के प्रश्न उत्तर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, लेखक ने नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस किया कि वे उनसे बातचीत करने के लिए तनिक भी उत्सुक नहीं हैं। उत्तर है, लेखक को सेकंड क्लास डिब्बे में आया देखकर एकांत में पालती मारकर बैठे नवाब साहब की आंखों में असंतोष छा गया। उन्होंने लेखक से कोई बात नहीं की और उनकी ओर देखा ही नहीं। वे अनजान से बनकर खिड़की से बाहर की ओर झांकने लगे और साथ ही डिब्बे की स्थिति पर गौर करने लगे। इससे लेखक को प्रतीत हुआ कि डिब्बे में बैठे नवाब साहब उनसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं। दूसरा क्वेश्चन है, नवाब साहब ने बहुत यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? नवाब साहब ने ऐसा इसलिए किया होगा क्योंकि वे अपने आप को एक विशेष आदमी मानते होंगे। उनके मन में नवाबी प्रदर्शित करने का अहम पूर्ण भाव समाया होगा, जिससे उनकी नजाकत और अमीरी प्रकट हो सके। जब वे एकांत में बैठे खीरा खाने की तैयारी कर रहे थे, तभी लेखक के आने पर उन्हें अपनी नवाबी दिखाने का अवसर मिल गया। उन्होंने खीरे काटे, उन पर जीरा, नमक और मिर्च बुरक दी। खीरे की फाकों को होठों तक ले जाकर उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। इस प्रकार करके उन्होंने लेखक के मन पर अपनी अमीर नवाबी की धाक जमानी चाहिए। तीसरा क्वेश्चन है, बिना विचार घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? ये सवाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? बिना विचार घटना और पात्रों के अभाव में कहानी नहीं लिखी जा सकती, क्योंकि कहानी लिखने के लिए तीनों बातें आवश्यक होती हैं। बिना विचार के कहानी बन ही नहीं सकती। बिना घटना के कहानी का कथानक आगे बढ़ नहीं सकता और बिना पात्रों के माध्यम से कहानी कही नहीं जा सकती। अतः यशपाल का यह कथन कहानी पर व्यंग्य मात्र ही है, क्योंकि कहानी में कोई न कोई विचार होना आवश्यक होता है। इसलिए हम यशपाल के विचारों से सहमत नहीं हैं। आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? हम इस निबंध को दिखावे की जिंदगी, नवाबी शान, खानदानी रईस, सूक्ष्म भोजी आदि नाम दे सकते हैं। थैंक यू।